जस्टिस साहब के पास गए थे, उनको चेंबर में मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस केस की समाअत की जाए, और ये पिछली ईद से पहले की बात है। और 2 तारीखें उसके बाद लगीं। पहली तारीख पे बेंच नहीं था, फिर हम दोबारा गए चेंबर में, वहाँ दोबारा से रिक्वेस्ट की, फिर दोबारा लगा। अब एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दोबारा लगाई गई है जिसमें फिर से उन्होंने कहा है कि हम तारीख देंगे। तो उम्मीद तो हमारी यही है कि वो जल्द लगे केस, क्योंकि हम एक नॉर्मल केस अगर होना तो मैं आपको बताऊं कि उसमें जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिर फ़ौरन लग जाती है। ये बड़ा गैर मामूली है कि आप 15 दिन से ज़्यादा कोई नॉर्मल केस की बेल ना लगे, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कब से हम लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं लग रहा है। इसकी वजह मुझे ये लगती है, जिस तरह कि इसको डिले किया जा रहा है ताकि नीचे जो तोशाखाना 2 की ट्रायल चल रही है उसमें कोई फैसला आ जाए। तो ये एक बड़ा हमारा अलमिया है हमारे सियासी निज़ाम का, और सारी कौम और सारी दुनिया देख रही है। हाई कोर्ट इतनी शानदार बिल्डिंग है, इसके हम अंदर खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ इंसाफ का जो तराजू है वो बराबर रहेगा और हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि अगर अल-कादर के हवाले से यहाँ से ज़मानत हो जाती है तो जो ट्रायल इस वक्त अडियाला में चल रहा है उससे अगर वो जारी भी रहे तो उससे पहले यहाँ पे ज़मानत हो जाए तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं उस दौरान? जी देखें, इमरान खान साहब के वक्त तो और भी केस चल रहा है, लेकिन बुशरा बीबी तो ज़रूर बाहर आ सकती है, उनके खिलाफ तो और कोई केस नहीं है इसके अलावा। सर, जो कल सेनेट कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का इमरान खान साहब का ऑर्डर आया तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ है सर अभी तक? जी, उस पे बिल्कुल हुक्म, चूँकि मैंने सुना कल शाम को हलीमा बीबी का पैगाम आया अंदर से और उन्होंने अनाउंस किया, तब मुझे इत्तला मिली थी। तो मैंने कल शाम को ही सारे सेनेटर साहिबान को लिख दिया था कि अपने अपने इस्तीफ़े जो हैं कमेटी से मुझे पहुंचा दें मेरे पास दफ्तर, चूँकि मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ। तो वो जब मेरे पास पहुंचेंगे तो मैं फिर चेयरमैन साहब को बताऊंगा। तो अभी कुछ पहुंच गए हैं, कुछ लोग इधर उधर बाहर हैं, वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक आ जाएंगे, तो उस पर पूरी तरह अमल दरामद होगा, कोई इसमें शक ही नहीं। अगर इंस्ट्रक्शन खान साहब की आ गई तो उस पर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होगी। इमरान खान से इस हवाले से जो सियासी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कोई मशवरा दिया है या वकला की जानिब से मशवरा दिया गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे दे दें? अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे जाके कौमी असम्बली और सेनेट की जो नशिस्तें हैं वो भी खाली की जा सकती हैं और KPK की हुकूमत भी गिराई जा सकती है। जी देखें, जहाँ तक तो नेशनल असम्बली की सीटों का मामला था कमेटी से रिज़ाइन करने का, उसमें तो मैं बिल्कुल शामिल था। जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, बड़ी तवील, कोई 1.5 घंटे की डिस्कशन हुई खान साहब से, और उनको दोनों तरफ की जो जो थी आर्ग्यूमेंट्स, जो बहस दोनों तरफ की उनको दी गई, और उन्होंने उसके बाद फैसला किया कि नहीं, एक प्रोटेस्ट हमने करनी है और ये प्रोटेस्ट के तौर पे नेशनल असेंबली की सीट कमेटी सीटों से हमने रिज़ाइन करना है। तो जब प्रोटेस्ट की बात हो तो उन्होंने कहा कि आप फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, आप एक प्रोटेस्ट एक असूल के तौर पे करते हैं, इसलिए उन्होंने वो प्रोटेस्ट कर दी और उस प्रोटेस्ट के तहत नेशनल असेंबली से कर दिया। कल जो सेनेट की सीटों का था उसमें चूँकि मैं कल गया था लेकिन मेरी मुलाकात ना हो सकी, तो अंदर क्या डिस्कशन हुई वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मुझे अनाउंसमेंट का पता चला शाम को, तो उसके बाद अमल दरामद हम करना शुरू हो गए हैं। उस पर क्या बहस हुई मुझे नहीं मालूम। सर, इससे एक रोज कबल जो आपकी मुलाकात हुई थी उसमें समझते हैं कि कुछ खातिर खा नताइज आएंगे इसके? इससे पहले भी 2 असम्बलियों से इस्तीफे दिए गए थे, कौमी असम्बलियों की सीटों से इस्तीफे दिए गए थे, कुछ इससे खातिर खा कोई नताइज या कुछ फ़ायदा होगा? इससे तो हुकूमत को स्पेस नहीं मिल रही। कि देखें, जिस तरह मैंने कहा कि जब आप असूल की बात करते हैं और अंडर प्रोटेस्ट आप कोई हरकत करते हैं या कोई इकदाम उठाते हैं, तो फिर आप फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। तो आपकी डिबेट जो है, जो आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल बजा एक डिबेट है। एक तरफ ये कहा जाता है कि कमेटी से एक मैदान छोड़ने से आप फ़ायदा दे रहे हैं, दूसरी साइड को वो तो अपनी कमेटी संभाल लेंगे, वो एक बहस है ज़रूर। और दूसरी तरफ बहस ये है कि हम एक प्रोटेस्ट के तौर पे, अगर असूल के तौर पे हम रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, हमें नुकसान हो बेशक, लेकिन हम असूल पे खड़े हैं और हम कौम को दिखाना चाहते हैं कि हम असूल पे खड़े हैं। तो इन दोनों बहसों में जो दूसरी बहस है वो ज़्यादा मजबूत समझी गई। लेकिन हर फैसले का मैं आपको बताऊँ, उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों तरफ का एक रुख होता है। तो आपने जो बयान किया वो एक रुख है,
लेकिन जो पीटीआई ने बयान किया वो एक दूसरा रुख है। तो सर, ये पता नहीं आप- मैदान आप खाली छोड़ रहे हैं, कमेटीज में बिल्स आते हैं, डिस्कस होते हैं, तो आप बिल्कुल मैदान खाली छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि सियासी बहरान है, इससे जो जमहूरी एक अमल होता है वो मुतासिर होगा? कि देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक बहस है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये बहस एक बड़ी मजबूत बहस है, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपको एक उसूल के तौर पे आपने करना है, क्योंकि कमिटीज़ के जो रूलिंग्स हैं, स्पेशली नेशनल असेंबली की रूलिंग्स जो हो रही थी और जो उनके इकदाम थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे और वहाँ हम कोई किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जब एक बार फैसला हो गया तो ठीक है, अब उसका नुकसान अगर होता है तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन डिबेट आपकी, जहाँ तक आपकी जो जो आपका पॉइंट है वो एक पॉइंट है और उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वो एक बहस का हिस्सा होगा। ये अब तारीख ही जज करेगी, फैसला करेगी कि कौन सा बेहतर फैसला था। वैसे सर ये बताइएगा कि कुछ पीटीआई के एमएलए हैं, उन्होंने ये बात की है कि खान साहब से जाके कोई 2 वकील मिले हैं जब जुनैद अकबर साहब को कहा गया कि आप कमेटी से इस्तीफा दें, जिनका पीटीआई से ज़ाहिर तल्लुक नहीं है, लेकिन वो खुद को पीटीआई का वकील कहते हैं और उन्होंने खान साहब के कान भरे हैं और जुनैद अकबर के बारे में ये कहा गया कि वो सैर व तफरीह पे हैं, वर्ल्ड टूर पे हैं। तो खान साहब ने जब ये बात सुनी उसके बाद उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि कमेटियों से आप लोग पूछोगे। क्या कोई ऐसी खबर है कि जाके उन्हें मिसगाइड किया जाता है, उनके कान भरे जाते हैं? जी, मुझे इसका इल्म नहीं, जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन देखें, खान साहब को अगर कोई गलत खबर देता है तो फिर खान साहब को भी जब हम मिलते हैं तो वो खबर अगर हमसे पूछते हैं तो कंफर्म हम नहीं करते अगर गलत है। मेरी नज़र में देखें, जुनैद साहब का आपने जिक्र किया इंसिडेंट का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी की है और करते रहे हैं और एक बड़े हमारे लीडर हैं और बड़े सुकून हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की उनको इम्प्रेशन मिला होगा। अगर किसी ने ये बात की भी है तो उन्होंने रद्द कर दी होगी। सर, अपोजिशन लीडर नामजद किया गया अल्लामा राजा नसर अब्बास को, तो आप सर पार्टी को लीड भी करते हैं, सेनेट में पार्लियामेंट लीडर हैं, तो आप नहीं आ सकते थे अपोजिशन लीडर? इमरान खान ने उनका इंतखाब क्यों किया? आप पर एतमाद का नुकसान है? जी नहीं, उन्होंने मेरे से आपकी पूछ के ही मुलाकातें भी किया, आती हैं ना मैं सर? पूछ के ही किया उन्होंने। और बिल्कुल देखिए, मुझे कोई शौक भी नहीं है और मेरा ख्याल है कि लामा साहब बड़े अच्छे एक लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सकते हैं। जो खान साहब ने मुझे मेरे साथ डिस्कस किया उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे ख्याल के मुताबिक आपको मैं नहीं इस वक्त उस पोजीशन में इसलिए नहीं डालना चाहता कि अगर आप बोलेंगे, कोई भी पीटीआई का शख्स बोलेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे और फिर उसको जेल में या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या जेल में भेज दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको सबको प्रोटेक्ट करें और इसलिए उन्होंने चूज़ किए अपनी ऐसे लोग जिनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वैलिड पॉइंट था। और उसके अलावा लामा साहब बिल्कुल हमारे साथ हैं, वो एक बड़े लीडर। मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, मैं उनको इंशाल्लाह पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि वो अपना रोल जो है वो किरदार पूरी तरह अदा कर सकें। थैंक यू।